छोटी बहू। माँ, मैं वैसे ही 2 दिन की मेहमान हूँ, चली जाऊंगी। आप प्लीज ये खा लीजिए। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हैं? बिना चावल खाए कहाँ चैन मिलता है दिल को। कम से कम ये थोड़ा दिमाग लगाकर सूजी का हलवा तो लेकर आइए। बाकी तीनों बहुओं को तो कोई काम ही नहीं है। दूध फल बोला है तो वही लाकर पकड़ा दिया। किसी को ये ख्याल भी नहीं हुआ कि दूध और फल एक साथ कहाँ खा पाती हूँ मैं, हाँ? मुझे एसिडिटी हो जाती है। बड़ी मम्मी, अगर आपको ये हलवा नहीं खाना ना तो बिल्कुल मत खाइए, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं खाने की? डॉक्टर ने बोला है ना माँ आपको कि आपको कुछ हैवी खाना है। माँ, अभी इधर आइए, माँ को दीजिए। आपके लिए दूध और फल ले आए हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया किया, बड़ी मेहरबानी। आहा। लेकिन मामी माँ, आपने ही तो कहा था फल और दूध लाने के लिए। हम ले आए तो खा लीजिए। कुछ नहीं खाना है मुझे, जाओ यहाँ से। दीदी, आप एक काम कीजिए, ये फल ना यहाँ रख दीजिए और दूध रहने दीजिए। हलवे में ऑलरेडी दूध है। अच्छा माँ, एक बार खा लीजिए प्लीज। तुम्हारे हाथ से खाऊंगी क्या? ठीक है माँ, अगर आपको मेरे हाथ से नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी के हाथ से तो खाना ही पड़ेगा ना। इन दोनों के हाथ से? अरे रसोई में जाकर पता नहीं सारा झूठा करके आई होंगी हाथ। और वो माछ मछली के चाकू से अगर फल काटे होंगे तो? अरे बाबा बाबा बाबा, ना रे बाबा। माँ, मैंने रसोई में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ ये हलवा बना के लाई हूँ, सिर्फ आपके लिए, और अच्छे से साबुन से हाथ भी धोकर आई हूँ। अगर आपको मेरे हाथ से नहीं खाना है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बेटों के हाथ से भी खा सकती है, वो भी चलेगा। हाँ, मैं खिला दूँ? अरे नहीं, तूने बाहर के कपड़े पहने, तू बिस्तर पर बैठ नहीं पाएगा। बड़ी मम्मी, मैंने भी बाहर के कपड़े पहन रखे हैं, मैं भी नहीं खिला पाऊंगा। एक काम करते हैं ना, माँ या छोटी मामी को बुला देते हैं। अरे नहीं, अभी किसी को मत बुला, अब भीड़ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। माँ देखिए, मैं सच में अच्छे से नहा धोकर रसोई में गई थी और ये बना के लाई हूँ आपके लिए। अब कोई रास्ता भी नहीं है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज आप खा लीजिए मेरे हाथों से। देख रही हैं बड़ी मामी कैसे उछल रही है आपको हलवा खिलाने के लिए। उस दिन ब्राह्मण भोज में जब करना था कुछ, तब तो कुछ किया नहीं गया, हमारी नाक कटवा के रख दी थी सबके सामने। मैंने ब्राह्मण भोज के दिन भी कोई गलती नहीं की थी पोल्टू दादा, और इस बात का सबूत मैं दे चुकी हूँ। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने पुलाव निकाल कर दूसरे बर्तन में रख दिया था, वरना जिसने ये कारनामा किया था ना, वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कौन सा कारनामा? अरे बस, अब ये ज्यादा बहसबाजी मत करो, निकलो यहाँ से सब लोग, जाओ अपने अपने काम पर जाओ। कोई नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, अकेला छोड़ो मुझे। माँ चली जाऊंगी, बस आप पहले थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। तुम कहाँ चली जाओगे? अपने कमरे में? कौन सा राजपाट संभालना है तुम्हें वहां जाके? छोटू अभी पढ़ाई करने बैठेगा, खबरदार जो तुमने उसे तंग किया तो। हाँ माँ, वैसे भी मेरा इस घर में कोई खुद का कमरा नहीं है, आप लोग जहाँ बोलेंगे मैं वहीं जाऊंगी। हाँ बस ठीक है, रहने दो, चुप रहो। और तुम दोनों क्या पूरा दिन मेरा मुंह ही देखते बैठोगी? क्या तय किया तुम लोगों ने? जाओ रसोई में। माँ, आप थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। भूख के मारे तो जान निकल जाएगी। हलवे की खुशबू भी अच्छी आ रही है। दाएं हाथ से तो खा भी नहीं सकती, इनसे बोल के रखा है कि हाथ नहीं उठा पा रही हूँ। चलो क्या करूं, भूख के आगे सब सही। अच्छा खिला ही दो, लाओ। कैसा बना है माँ? हलवा बना तो बहुत अच्छा है, अभी अगर तारीफ की तो चने के झाड़ पर ना चढ़ जाइए। ठीक ठाक ही है, मैं क्या करूं। बड़ी मम्मी, ये हलवा खाने लायक है भी या नहीं? कहाँ रे पोल्टू, बहुत ही खराब बना है, लेकिन अब इतनी सारी दवाइयाँ लेनी है, खाली पेट तो ले नहीं सकती ना, खाना पड़ेगा पोल्टू, क्या करूं। हाँ ना, आपको पता है माँ ना सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती है। मेरे घर पे भी सब कहते थे कि मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ, मुझे मेरी माँ ने सिखाया था।
माँ, मैंने इसमें घी कम डाला है। अगर आप कहेंगी तो अगली बार से थोड़ा घी ज्यादा डालूंगी इसमें। अरे नहीं 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 नहीं, इतना घी डालने की जरूरत नहीं है, मेरा काम इसी से हो जाएगा। जी। खा लिया मैंने, खा लिया, मिल गया चैन। हाँ, तुमको पता है इतनी हड़बड़ी में क्यों खाया? आपको हलवा अच्छा लगा ना माँ, इसलिए। जी जी जी, खराब, एकदम खराब। वो तो जैसे तैसे नाक बंद करके, मतलब सांस बंद करके निकल लिया। और इसीलिए भी खाया कि तू जितनी जल्दी मैं खाऊंगी उतनी जल्दी तो मेरे आंखों के सामने से निकल जाएगी, इसलिए से हड़बड़ी में खाया। हाँ, पानी पानी दे। अरे बस बस बस, छोड़ो बस। माँ, मैं साफ नहीं करूंगी तो कैसे होगा? आपके हाथ में दर्द है ना, आपको चोट लग जाएगी। उफ, क्या परेशानी है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। मैं तो इसको मायके जाने के रोकने के चक्कर में खुद ही फंस गई। नहीं पता कब सबको बोल पाऊंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय भगवान, ये कैसे चक्रव्यूह में खुद को फंसा लिया है मैंने। आना, अच्छा हुआ आप मुझे अकेले मिल गई। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। मैं आपको कल से मैसेज कर रहा हूं, आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। पता है, मैं बहुत खुश हूं कि अब आप अपने मायके नहीं जा रही। अगर मैं आपको आपके मायके छोड़ के आता ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल टूट जाता। अच्छा, कोई शक है आपको? आपकी माँ के ठीक होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ये होगा। अब एक बार एक रुकावट आ गई, अब माँ आपको दोबारा मायके नहीं भेजेंगी। आपसे किसने कहा ये? आना, आप अभी भी गुस्सा हो क्या मुझसे? अगर आप अपने मायके चले गई तो आप मुझे याद नहीं करेंगे ना? याद आएगी भी तो क्या, किसी को उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। देखो आना, आपने उस दिन ठीक नहीं किया था। जानती हूँ, ये बात आप मुझे पहले भी बोल चुके हैं। और सिर्फ आपने ही नहीं, बल्कि घर में सबने मुझे ये पहले कह चुके हैं। एक ही बात बार बार दोहराने का क्या मतलब है? आना, आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की? बिल्कुल, मैंने कोई गलती नहीं की। माँ की बात को ना मानना गलती नहीं होती? माँ अगर मुझे अपने साथ लेके जाती तो शायद कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं। छोड़िए, सब जाने दीजिए। मैं बड़ों के पीठ पीछे ऐसे यूं बातें नहीं करना चाहती हूँ। आना, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, अगर किसी ने देख लिया ना तो वापस बखेड़ा खड़ा हो जाएगा इस घर में। और वैसे भी अब जब रिश्ता खत्म ही होने वाला है तो उससे लगाव रखने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपका ये दिल दुखेगा।